हरियाणवी में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में श्री भगवान अपने परमात्मा और अंतर्यामी होने के बाबत बतावे से। ईश्वर ही सबका बीच से और ईश्वर ही सबकी पूर्णता भी से। भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन भी करें से। अध्याय। कृष्ण भगवान बोले, पार्थ, मेरे और भी श्रेष्ठ वचना ने सुन। तेरे भले खातर मैं तेने यो सब कुछ बताऊं सू, क्योंकि तू मैंने बहुत प्यारा से और तू मेरी बात सुनन में आनंद भी ले रहा से। मेरे उद्गम या मेरी शुरुआत ने ना तो देवता जाने से और न ही मैं ऋषि, क्योंकि सारे तरियां तय मैं सारे देवताओं और महर्षियों का मूल आदि कारण सू। जो कोई मैंने, जो कि अजन्मा अनादि और सारे लोकों का शक्तिशाली स्वामी सू, जो कोई मैंने जाने से संसार में वो ही बिना मोह के से और वो सारे पापा तय मुक्त हो जासे। बुद्धि, ज्ञान, भ्रम तय मुक्ति, क्षमा, सत्य, आत्म संयम, मन और इंद्रियों का नियंत्रण, सुख दुख, जीवन मरण, भाव अभाव, भय निर्भयता, अहिंसा, समचित्तता, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश अपयश, यो सारे प्राणियों के अलग अलग गुण से जो मेरे तय पैदा हुए से। सातों महर्षि और चारों मनु भी मेरी ही प्रकृति के से, वे ही मेरे ही स्वभाव के से और वो मेरे मन तय पैदा हुए से और उनते ही संसार के सारे प्राणी भी पैदा हुए से। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग ने सही रूप में जान ले से, वो बिना संदेह उस अविचल योग द्वारा मेरे गले जुड़ जासे। मैं ही सारी वस्तुओं के पैदा होने की जगह सूं। मेरे में ही सारी वस्तुएं पैदा हो से, मेरे ते ही सारी सृष्टि चाले से। इस बात ने जानते हुए ज्ञानी लोग पूरे विश्वास से मेरी उपासना करें से। उनके विचार मेरे में ठहर जासे। उनके जीवन पूरी तरह मेरी सेवा खातर समर्पित होवे से। एक दूसरे ने ज्ञान देते हुए और हमेशा मेरे बाबत बातचीत करते हुए वो संतुष्ट रहे से और मेरे में ही आनंद अनुभव करें से। जो लोग लगातार इस तरह मेरी उपासना करें से और प्रेम तय मेरी भक्ति में लागे रहे से, उन लोगों ने मैं बुद्धि की एकाग्रता और ज्ञान प्रदान करूं सू, जिससे वो मैंने प्राप्त हो जासे। उन पे कृपा और दया करके उनकी बुद्धि और दिल में बस के मैं ज्ञान के तेज प्रकाश तय उनके अज्ञान रूपी अंधकार ने नष्ट कर दूं सू। यो सब सुन के अर्जुन कृष्ण जी ते नू बोला, तू पर ब्रह्म से, तू परम धाम से और तू पवित्र करनाला परम सत्य से। तू अमर दिव्य पुरुष से, तू सब तय पहला देवता से, तू अजन्मा और सर्वव्यापी से। सारे ऋषियों ने तेरे बाबत नू ही कहा से। देव ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास ने भी नू ही कहा से और तेने खुद भी मेरे तय यो ही बात कही से। जो कुछ तू कहवे से उस सब ने मैं पूरा पूरा सच मानू सू। तेरे दिखण आले लीला आले रूप ने ना तो देव जाने से और ना ही दानव। सारे प्राणियों के मूल, सारे प्राणियों के स्वामी सिर्फ तू ही अपने द्वारा अपने आप न जाने से। तू मैंने अपने सारे दिव्य ऐश्वर्यों और अपनी अलग अलग विभूतियों के बाबत विस्तार ते बता,
जिनके द्वारा तू इन लोकां ने व्याप्त करके अपने में और उनते परे निवास करे से। हे परम योगी, मैं लगातार ध्यान करता होया तेने क्यूकर जान सकूं सू मैं तेरे किन किन विभिन्न और अलग अलग रूपा में तेरा ध्यान करूं। तू विस्तार से अपनी योग शक्तियां और विभूतियां का वर्णन कर, क्योंकि मैं तेरे अमृत जी से वचना ने सुन के तृप्त ही को ना हो रहा सूं। मैं चाहूं सूं कि मैं तेरे अमृत जी से बोल सुनता ही जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस निवेदन पे अपनी अलग अलग विभूतियों के बाबत बताते हुए नू बोलने से, पार्थ, मैं तेने अपने दिव्य रूप बताऊंगा, पर मैं तेने सिर्फ अपने प्रमुख रूप ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही कोना से। मैं सारे प्राणियों के दिल में रहने वाली आत्मा सूं। मैं सारी वस्तुओं का शुरू, बीच और अंत सूं। आदित्यों में मैं विष्णु सूं। प्रकाशा में मैं दमकता होया सूरज सूं। मारुता में मैं मारीची सूं। नक्षत्रा में मैं चंद्रमा सूं। वेदा में मैं सामवेद सूं। देवताओं में मैं इंद्र सूं। इंद्रिया में मैं मन सूं और प्राणिया में मैं चेतना सूं। रुद्रा में मैं शंकर सूं। यक्षों और राक्षसा में मैं कुबेर सूं। वसुआ में मैं अग्नि सूं। पर्वत शिखरा में मैं मेरु सूं। पुरोहिता में मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति सूं। युद्ध के सेनापतिया में मैं स्कंद सूं। जलाशय में मैं समंदर सूं। महान ऋषियों में मैं भृगु सूं। वाणियों में मैं दिव्य अक्षर ओम सूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ सूं, यानी मैं मौन उपासना सूं। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय सूं। दरखता में मैं पीपल सूं। देव ऋषियों में मैं नारद सूं। गंधर्वा में मैं चित्ररथ सूं। सिद्ध ऋषियों में मैं कपिल मुनि सूं। घोड़ों में मैं अमृत मंथन के बखत पैदा होया उच्चैश्रवा सूं। हाथिया में मैं ऐरावत सूं। आदमिया में मैं राजा सूं। शस्त्रों में मैं वज्र सूं। गायों में मैं कामधेनु सूं। संताना ने पैदा करने वाला में मैं कामदेव सूं। सर्पा में मैं वासुकी सूं। नागा में मैं शेषनाग सूं। जलचरा में मैं वरुण सूं। पितरा में मैं अर्यमा सूं। नियम और व्यवस्था का पालन करने वाला में मैं यम सूं। दैत्या में मैं प्रहलाद सूं। गिनती करने वाला में मैं काल सूं। पशुआ में मैं पशुराज सिंह सूं। पक्षिया में मैं गरुड़ सूं। पवित्र करने वाला में मैं वायु सूं। शस्त्रधारिया में मैं राम सूं। मछलियां में मैं मगरमच्छ सूं। नदियां में मैं गंगा सूं। सारी सृष्टियों का मैं शुरू, बीच और अंत सूं। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या सूं। वाद विवाद करने वाला में मैं तर्क सूं। अक्षरा में मैं अक्षर ओम सूं। समासा में मैं द्वंद्व समास सूं। मैं ही शाश्वत काल सूं और सृजन करने वाला में मैं ब्रह्मा सूं। मैं ही सारी वस्तुओं ने निगल जाने वाली मौत सूं और मैं ही आगे होने वाली सारी वस्तुओं का उद्गम सूं। औरतों में मैं कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता और क्षमा सूं। इसी तरह सोमदेव के गीता में मैं वृत्साम सूं। छंदा में मैं गायत्री सूं। महीना में मैं मार्गशीर्ष सूं। ऋतुआ में मैं वसंत ऋतु सूं। धोखा देने वाला का मैं धोखा सूं। ताकतवर लोगों की मैं ताकत सूं। जीतने वाला में मैं जीत सूं। निश्चय करने वाला का मैं निश्चय सूं। अच्छे लोगों की मैं अच्छाई सूं। वृष्णिया में मैं वासुदेव सूं। पांडवा में मैं अर्जुन सूं। मुनिया में मैं व्यास सूं। विचारका में मैं शुक्राचार्य सूं। दमन करने वाला का मैं दंड सूं। विजय चाहने वालों की
मैं नीति सूं, रहस्यों में मैं मौन सूं, और ज्ञानिया का मैं ज्ञान सूं। सारी वस्तुओं के पैदा होने की वजह मैं ही सूं। चराचर वस्तुओं में, इस सारी सृष्टि में इसी कोई भी वस्तु को न से जो मेरे बगैर रह सके। पार्थ, मेरी दिव्य विभूतियों का ते कोई अंत ही को न से। जो कुछ मैंने तेरे ते बताया से वो सब ते मेरी असीम महिमा का एक सिर्फ छोटा सा ही अंश है। उसका सिर्फ संकेत के रूप में ही से। यो जो सारा ऐश्वर्य से, यो जो सारा सौंदर्य से, और ये जो सारा तेज से, समझ ले कि यो सारा मेरे ही तेज के एक छोटे से अंश तय ही पैदा होया से। लेकिन पार्थ, तेने इस विस्तृत ज्ञान की, तेने इस घने ज्ञान की क्या जरूरत से? तू तो बस इतना ही जान ले कि मैं सारे विश्व ने अपने जरा से अंश मात्र तय ही, अपने एक बहुत छोटे से हिस्से तय ही इसमें व्याप्त होके, इसमें बढ़ के, इसने संभाले रहा हूं। भगवत गीता का 10वां अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।